अगर तुम ना होते तो हमें कौन जानता। आज सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण से क्या कह रहे हैं महाराज। भैया कृष्ण, तू ठीक है ना? कृष्ण, जब तक तेरी कृपा हो वह प्राणी सदा खुशी ही देखो, वाकई जीवन में कष्ट कहा। परंतु ये बता, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। और मेरी भाभी ठीक है? तेरी भाभी बहुत ठीक है। परंतु कृष्ण, तेरी भाभी तुमको रात दिन याद करे है कृष्ण। बोल के वैसे मेरी आने की इच्छा नहीं, पर तेरी भाभी ने तेरे समीप पठाया है कृष्ण। कहीं अगर तुम अपने मित्र से मिलके आओ। भाभी मुझे इतना याद करती है? हाँ कृष्ण, आठों याम तो ही याद करते रहे हम दोनों। मेरी भाभी ने कुछ भेजा है? अरे कृष्ण, तेरी भाभी कहाँ भेजेगी और हम तुमको कहाँ भेंट कर सकते हैं। हमारे घर में अन्न की तो चले कहा, अन्न की घुसी नहीं है। परंतु कृष्ण, तेरी भाभी ने तुमको राम राम कही है। राम, ये हाथ में क्या लिया है सुदामा? क्या कृष्ण, ये कछु नहीं, ये तो केवल मेरी भजन थैली है। नहीं, कुछ तो भेजा है भाभी ने मेरे लिए। कृष्ण, तू द्वारका का राजा है, 56 करोड़ यदुवंशी है। कितनी सुंदर सभा बैठी है, काय को इनमें मेरी हासिल करवावे है। कृष्ण, तेरी भाभी 4 घड़सों चावल लेके आई, सो तेरे काजे भेंट के काजे हैं। भैया द्वारकानाथ, हम पे और कुछ तो है नहीं, ले 4 मुट्ठी चावल हम तेरी अर्पण करें हैं। एक मास में 2 पक्षी और 2 एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान सुदामा जी से चावल की पोटली को छीन लेते हैं, एक मुट्ठी चावल पान करते हैं और सुदामा से कहते हैं, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। तेरे घर सुदामा जो नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी महाराज को सर्वस्व प्रदान कर देते हैं महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज तीसरे हाथ को रुक्मिणी मैया थाम लेती है और भगवान से मानो कह रही है कि हे प्रभु, 3 मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी चावल खा करके सर्वस्व सुदामा को लौटाना चाहते हो। अगर सुदामा को इतना ही प्रेम है और आप कहते हो कि ब्राह्मण के हाथ से मिला हुआ प्रसाद हो जाता है, तो हम भी आपकी पटरानी है, इस पे हमारा भी अधिकार है। ये तीसरी मुट्ठी चावल आप हमें प्रदान कर दो। मानो महाराज, भगवान कृष्ण आज रुक्मिणी को महाराज वो 1 मुट्ठी चावल प्रदान कर देते हैं। रुक्मिणी महारानी सारी पटरानियों में वितरण कर देती है। कृष्ण, ये कौन है भैया, जाने तेरा हाथ पकड़ो। ये रुक्मिणी है सुदामा। कहा गई ये रुक्मिणी है, कुंदनपुर वाली।
भीष्म महाराज की पुत्री। हाँ ये बड़ी रुक्मिणी है। रुक्मिणी तेरे तो बड़ी ठाट बाट है। हाँ ये तो ब्राह्मण की कृपा है जो तेरी पत्र का लाके कन्हैया को दई, नहीं तो शिषपाल ब्याह के ले जाओ तो पारल में डोलती हिन्नी खामती भाई। अब बन रही है तो हिन्नी बैठ जा। कन्हैया तेरा ब्याह है को ब्याह जा महाराज इनको ब्याह है को विवाह है गए और नहीं, विवाह है गए 16,108 सुदामा जी। 16,108। अरे कृष्ण यदि तू हमें एक एक ब्याह में निमंत्रण दे के बुलाव तो हमारी गरीबी सहज में पार है जाती, परंतु तू अपने ब्याह में तेने हम ना बुलाए। क्यों? भामट डर के आई होंगी। हाँ भामट डाल के आए हुए सबन भगा करके लाए हो। भगाई के लाए हो भैया कृष्ण। धन्य तेरी छाती के काज जो इतनी में अकेलो डटे भयो। हम तो एक ब्राह्मणी के मारे वृंदावन छोड़ के यहाँ आए। कोई बात नहीं, परंतु सबंती कह दी जाओ जितनी तेरी पटरानी है, रानी है, पत्नी है, सब आशीर्वाद ले कुआं में सबन ने आशीर्वाद दूंगा। बैठ जाओ बैठ जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने ना दूंगे। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने ना दूंगे। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने ना दूंगी। जाने ना दूंगी तोहे जाने ना दूंगी। जाने ना दूंगी तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने ना दूंगी। छोटे छोटे फूल के तुम्हें जिवाऊं। छोटे छोटे फूल के तुम्हें जिवाऊं। ऐसे गोविंद नहीं आएंगे जो भगवान को अपने घर बुलाना चाहते हैं। सुदामा जी महाराज के 3 मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने सर्वस्व लुटा दिया। तो हृदय से जो अपने घर गोविंद को बुलाना चाहता है एक बार हृदय से प्रेम से गाइए बाकी बिहारी लाल की। छोटे छोटे फूल के तुम्हें जिवाऊं। छोटे छोटे फूल के तुम्हें जिवाऊं। अरे छोटे छोटे फूल के तुम्हें जिवाऊं। छोटे छोटे फूल के
की नजरिया तोहे जाने न दूंगी, लागे न कहोगे नजरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने न दूंगी। ऊटी हवेली हमारी चल आना बिहारी, ऊटी हवेली हमारी चले आना बिहारी। ऊटी हवेली हमारी चल आना बिहारी, ऊटी हवेली हमारी चले आना बिहारी। आना बिहारी तोड़े आना बिहारी, आना बिहारी दौड़े आना बिहारी। आना बिहारी तोड़े आना बिहारी, आना बिहारी दौड़े आना बिहारी। ऊटी हवेली हमारे चल आना बिहारी, ऊटी हवेली हमारी चले आना बिहारी। हरि बोल। बाकी बिहार की चुन चुन गलियां से जे बिछाऊं, चुन चुन गलिया से बिछाओ, चुन चुन गलियां से जे बिछाऊं, चुन चुन गलिया से बिछाओ, चुन चुन गलियां से जे बिछाऊं, चुन चुन गलिया से बिछाओ। जी भर के सुनोगी बांसुरिया तोहे जाने ना दूंगी, जी भर के सुनोगी बांसुरिया तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी तोहे जाने ना दूंगी, जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तोहे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी, जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी, जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी। बोलिए भगवत्सल भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को महाराज ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। सुदामा जी महाराज लौट करके जाते हैं, आनंद के साथ में महाराज अपने महलन में निवास करते हैं। आज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का ये दिव्य चरित्र श्रवण करता है, भगवान उसके घर की दरिद्रता को नष्ट कर देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अब सभी लोग 10 मिनट के लिए महाराज हाथ जोड़ करके बैठेंगे। भगवान की नेक सी कथा और श्रवण करके भागवत जी की फल स्तुति हम सब लोग श्रवण करेंगे। आप सब लोग महाराज केवल 10 मिनट के लिए हाथ जोड़ करके भगवान का चिंतन करें। सुदामा जी महाराज लौट करके गए। भगवान एक बार महाराज समंत क्षेत्र यानी सूर्य ग्रहण पड़ा, भगवान कुरुक्षेत्र आए। 100 वर्षों के बाद भगवान यदुवंशियों से मिले हैं और आज भगवान 100 वर्षों के बाद नंद बाबा जसोदा का दर्शन करते हैं, राधा रानी से मिलते हैं। नव योगेश्वरों को बुला करके महाराज उनका उपदेश नंद बाबा और वसुदेव को श्रवण कराते हैं। नंद बाबा और वसुदेव उनका निमंत्रण सुन करके महाराज उनका उपदेश सुन करके भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान देवकी मैया के 6 पुत्रों का वध हुआ, उनको फिर से महाराज
भगवान ला करके देते हैं। मैं माताओं से निवेदन करूंगा एक बार बैठ जाए, आप जहां बैठे हो वहीं बैठ जाए। पूजन बाद में कर ले, अभी थोड़े समय बाद व्यास पूजन होगा, सभी बैठ जाए, बस 10 मिनट के लिए बैठिए आप लोग। भगवान आज महाराज देवकी मैया पर कृपा करते हुए है मरे हुए 6 पुत्रों का दर्शन कराते हैं। एक बार महाराज सप्त ऋषि द्वारका में आते हैं और महाराज सप्त ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए भगवान के वंशज सांब और महाराज भगवान के पुत्र पौत्र महाराज वहां पहुंचते हैं सप्त ऋषियों का परीक्षण लेने के लिए। आज सांब नाम के भगवान के पुत्र को महाराज साड़ी पहना करके भगवान के अन्य पुत्र महाराज सप्तऋषियों की परीक्षा लेते हैं। सप्तऋषि महाराज क्रोध में आकर के उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ, इसके पुत्र होगा ना पुत्री, महाराज इसको लोहे का एक ऐसा मुसल होगा जो तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश कर देगा। महाराज जब सब ने देखा महाराज श्राप मिला, उस पुत्र की साड़ी को उठा करके देखा तो वहां पर महाराज लोहे का पिंड था। उसी को महाराज उग्रसेन महाराज ने पीस करके समुद्र में डाल दिया। वही महाराज बेन नाम की घास बनी है। 56 करोड़ यदुवंशी एक बार शराब में मदमस्त होकर के एक दूसरे से लड़ते झगड़ते समुद्र के किनारे पहुंचे और यही बेन नाम की घास लेकर के महाराज आपस में एक दूसरे को मारने लगे और महाराज एक दूसरे को मारते मारते 56 करोड़ यदुवंशी एक दूसरे का वध कर देते हैं। इधर भगवान भी महाराज सोचा कि अब लीला समेट करके जाने का समय हो गया। भगवान एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, एक भील आता है भगवान के चरण में मणि को देख करके सोचता है कि मृग है, ऐसा विचार करके महाराज जैसे बाण चलाता है, भगवान के महाराज उस बाण के सहारे से परम धाम को चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसके बाद में भगवान के अन्य वंशों की महाराज पावन कथा आती है। द्वादश स्कंद में कालियों के राजाओं की पावन कथा आती है। हे राजा परीक्षित, ये 12 स्कंदों की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा मैंने तुम्हें श्रवण कराई। अब जिन लोगों ने 6 दिन तक कथा नहीं श्रवण की या किसी प्रकार से महाराज कथा में कोई प्रसंग छूट गया है तो कथा की फलस्तुति सुनाई जा रही है। सभी लोग महाराज हाथ जोड़ करके भागवत भगवान का ध्यान करें, भागवत भगवान से कामना करें कि ये फलस्तुति श्रवण करने से हमें पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो। पहले दिवस की दिव्य कथा में महाराज हमने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को श्रवण किया, भक्ति गान वैराग्य की पावन कथा श्रवण की। धुंधकारिका भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने से मोक्ष हुआ, यह दिव्य कथा हमने पहले दिवस की कथा में श्रवण की। दूसरे दिन की कथा में महाराज राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित को श्राप लगा, गंगा के तट पर आया। सुखदेव जी महाराज ने दिव्य श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। तीसरे स्कंद में महाराज विदुर मित्र संवाद आता है, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, सृष्टि के उत्पन्न का महाराज वर्णन आता है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताई। उसके बाद में भगवान शिव और सती के विवाह की चर्चा हम लोगों ने श्रवण की। उसके बाद में महाराज चौथे स्कंद में भगवान के प्रिय भक्त ध्रुव जी का पावन प्रसंग हम सब लोगों ने श्रवण किया। आगे चल करके पृथु महाराज का, बेन महाराज का, पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी महाराज का पावन प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किया। छठे स्कंद में महाराज अजामिल नाम के पापी की कथा श्रवण की, नाम की महिमा श्रवण की कि भगवान के नाम से पुत्रों का नाम रखने से अजामिल का कैसे उद्धार हुआ। सातवें स्कंद में भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है, गज और गधा की मुक्ति की कथा हम लोगों ने श्रवण की, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण की। उसके बाद में महाराज समुद्र मंथन की कथा श्रवण की। 14 रत्न निकले, सबसे अनमोल रत्न महाराज अमृत निकला, उसकी कथा हम लोगों ने श्रवण की। वामन भगवान का चरित्र श्रवण किया। उसके बाद में 9वें स्कंद में प्रवेश किया महाराज। सबसे पहले उसमें सूर्य वंश की कथा है, भगवान राम जी के वंश की कथा हम लोगों ने श्रवण की। उसके बाद में चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश की पावन कथा हम लोगों ने श्रवण की। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान की बाल लीलाओं की कथा हम सब लोगों ने श्रवण की। उसके बाद में भगवान वृंदावन आए, वृंदावन से मथुरा गए, भगवान ने कंस का वध किया। जरासंध ने जब आक्रमण कर दिया तो भगवान
मथुरा छोड़ करके द्वारका गए और द्वारकापुरी को भगवान ने बसाया। वहां भगवान के बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का रुक्मिणी मैया के साथ विवाह हुआ। 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह किया है महाराज। और आनंद के साथ द्वारका में 56 करोड़ यदुवंशियों के साथ भगवान रहने लगे। उसके बाद में महाराज यदुवंशियों को शराप लगा, 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया। नव योगेश्वरों का संवाद, कलयुग के राजाओं का महाराज 12 स्कंद में संवाद, कल्कि भगवान के अवतार की कथा और अन्य कथाओं के साथ सुखदेव जी महाराज ने ये 12 स्कंद की पावन कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। अब राजा परीक्षित से कहा, राजन ये कथा विश्राम हुई, अब तुमको मैं कथा का अंतिम श्लोक श्रवण कराता हूँ। तुम्हारी ये पशु बुद्धि है, इसको त्याग दो कि मैं मर जाऊंगा, ये शरीर नाश्वर है भैया, तुम नहीं मरोगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अंतिम श्लोक बोल करके राजा परीक्षित का मोक्ष किया है। राजा परीक्षित परम धाम को गए हैं और हम भी इस अंतिम श्लोक को बोल करके भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान 7 दिन तक जिस भी कामना के लिए हमने ये दिव्य कथा श्रवण की है, भगवान हमारी कामना को पूर्ण करे, ऐसा ध्यान भगवान से करें। सभी लोग मेरे साथ मिलकर के अंतिम श्लोक बोले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशना, सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख संनस्ता,